पावर हाउस अनफिल्टर्ड में अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। 2 तारीख को फाइट नाइट आने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, और उस फाइट नाइट में 2 ऐसी फाइट हैं जिसको देखने के लिए आप, मैं और मेरा हर भाई बेकरार है। जिसको भी यूएफसी पसंद है ना, और जिसको भी एक्साइटमेंट पसंद है, और जिसको नॉकआउट्स पसंद है, ये इवेंट उन लोगों के लिए स्पेशल होगा, क्योंकि इसके अंदर मेन इवेंट में जेडीएम फाइट करेंगे कार्लोस प्राटिस के साथ, जो 17 नॉकआउट निकाल चुके हैं। और ये फाइट डू एंड डाई होगी कार्लोस प्रेटस के लिए भी और जेडीएम के लिए भी, क्योंकि इसमें से जो जीता उसे डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल जाएगा। यकीन मानिए, जो यूएफसी 330 होगी उसके अंदर इस्लाम मखाचेव और गैरी के फाइट के बीच में जो जीतेगा उसका फेस ऑफ होगा इसके विनर के साथ। तो जैक डेला मेडलिना और कार्लोस प्रेटस की मेन इवेंट में जीतेगा कौन, आज इस बात को लेकर डिस्कस होगा। और उसके साथ साथ को मेन इवेंट में बनील डारियुश की फाइट होगी क्विलन सालकिल के साथ। क्विलन सालकिल एक के बाद एक विक्ट्रीज निकाल रहे हैं। अंशुल जुबली को हराने के बाद 3 फाइट और कर चुके हैं, और उन तीनों फाइट के अंदर स्टेटमेंट विक्ट्री निकाल चुके हैं वो। अब उनका पूरा ध्यान है टॉप 10 के अंदर एंट्री लेना, या फिर क्विलन सालकिल को पहली बार ये रियलाइज होगा कि भाई यूएफसी के अंदर अभी तक मेरा कंपटीशन जो मैंने फेस किया वो एंट्री लेवल का था। अब वेटरन के अंदर जब मैं एंट्री लेता हूं वेटरन्स की टेरिटरी में, तो क्या मेरे स्किल वहां पर मुझे जिता सकते हैं? क्विलन सालकिल यही सोच रहे होंगे और फैंस भी यही सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर को मेन इवेंट क्विलन सालकिल वर्सेस बनील डारियुश, और मेन इवेंट जहां पर जेडीएम और कार्लोस प्रेटस की फाइट होगी, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले को मेन इवेंट की बात करते हैं। को मेन इवेंट में एक तरफ है बनील डारियुश और दूसरी तरफ है क्विलन सालकिल। इन दोनों की ओड्स को आप चेक करेंगे तो क्विलन सालकिल हैवी फेवरेट हैं इस फाइट में। क्यों फेवरेट हैं? क्योंकि बनील डारियुश के करियर को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी टाइम रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट की उनकी बातें चल रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा ढलान के ऊपर आया उनका करियर कि अब उन्हें एक अनरैंक्ड फाइटर से फाइट करनी पड़ रही है। क्विलन सालकिल अंशुल जुबली को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया की साइड से ये एक ऐसा फाइटर आ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि रेसलिंग और उसके साथ साथ स्ट्राइकिंग भाई दोनों के अंदर जबरदस्त है। और एक के बाद एक नॉकआउट निकालने के बाद बनील डारियुश के लिए सब चिंता करने लग गए हैं कि भाई ये हत्थे चढ़ने वाले हैं क्विलन सालकिल के। लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा मुझे दूसरी तरफ लेकर जा रहा है, मेरा दिमाग मुझे दूसरी तरफ लेकर जा रहा है। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि भाई क्विलन सालकिल काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे एक ऐसे फाइटर के खिलाफ जिसने घाट घाट का पानी पी रखा है। अगर आप बनील डारियुश को देखें तो पिछली फाइट बेनवा सैंडिनी के खिलाफ वो हार गए थे नॉकआउट से। उससे पहले रेनाटो मोइकानो को उन्होंने हरा दिया था, लेकिन उससे पहले अरमान सारुकियान और ओलिवेरा से भी वो हार चुके हैं। तो पिछली 4 फाइट में से 3 बार वो नॉकआउट से हार चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी तरफ क्विलन सालकिल को अगर आप देखते हैं तो क्विलन सालकिल ने यूएफसी के अंदर एंट्री ली, जी यंग को हराया, उसके बाद अंशुल जुबली को हराया, फिर वाई अशमरूज को हराया, फिर नजरत हसप्रस्त को हराया, और जिम्मी मुलारकी को पिछली फाइट के अंदर उन्होंने सबमिशन से हरा दिया था। तो या तो नॉकआउट या सबमिशन। क्विलन सालकिल ना एक टीयर के ऊपर चले हुए हैं। 5 फाइट की इन्होंने यूएफसी के अंदर, एक तो डेना वाइट के कंटेंडर सीरीज में फाइट करने के बाद 4 यूएफसी के अंदर फाइट करके टोटल 5 कर चुके हैं ये। तो इन 5 फाइट के अंदर इन्होंने साफ दिखा दिया है कि भाई इन्हें रोकना मुश्किल है, टॉप 5 के अंदर तो जाएंगे ये। तो इस फाइट के अंदर मेजॉरिटी लोग, लगभग 95-96% लोग ये सोच रहे हैं कि बनील डारियुश नॉकआउट हुए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो याद रख लेना, बनील डारियुश के पास 15 मिनट सरवाइव करने के पूरे स्किल मौजूद हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि गैमरोट वाली फाइट कितनी बढ़िया इन्होंने फाइट की थी। भाई अगर गैमरोट वाली फाइट में जिस तरीके से इन्होंने फाइट की वैसे ये फाइट करें तो ये फाइट दोस्तों क्विलन सालकिल से निकाल कर ले जा सकते हैं। क्विलन सालकिल को फिर एक मौका मिलेगा कि अपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनके अंदर नई ब्रांचेज जोड़ी जाएं, और ऐसा ही होता है। तो क्या यूएफसी के अंदर पहली लॉस मिल सकती है क्विलन सालकिल को? मैं तो कह रहा हूं भाई वो एक साइड अपने हेड को डिप करते हैं। और भी बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बनील डारियुश कैपिटलाइज कर सकते हैं। बनील डारियुश ने, आप क्विलन सालकिल की क्या बात कर रहे हो, इससे भी कहीं बड़े बड़े फाइटर्स के साथ फाइट की है, और वो सिर्फ अपनी चिन की वजह से इस फाइट के अंदर इतने ज्यादा अंडरडॉग है। मुझे तो ऐसा ही फील होता है। अगर स्किल टू स्किल मैच करें, बनील डारियुश इज वे मोर स्किलफुल देन क्विलन सालकिल। लेकिन एज, मोमेंटम और करंट सिचुएशन, ये ऐसी चीज है जो बनील डारियुश के खिलाफ जा रही है। क्या मैं सरप्राइज हूं बनील डारियुश को हैवी अंडरडॉग देखकर? बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि बनील डारियुश जीत सकते हैं। क्यों? टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो कल आएगी
उसमें मैं क्लियर करूंगा। और पीछे से भाई दोस्तों शोर आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आज के दिन इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बना पाया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये मेरे हाथ में नहीं है, तो हाथ जोड़कर सॉरी बोलना चाहूंगा अगर वॉइस आपको उतनी क्लियर ना सुनाई दे। लेकिन क्लियर इस मामले को कर दूंगा कि मेन इवेंट में कौन जीतेगा। भाई एक तरफ है जैक डेला मेडलिना, 10 फाइट की है, डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज से आए थे और 10 में से सिर्फ एक फाइट आ रहे हैं, पिछले वाली इस्लाम मखाचेव से टाइटल फाइट, और वो भी एक यूनानिमस डिसीजन से, कुछ नहीं कर पाए वो इस फाइट में। लेकिन दूसरी तरफ कार्लोस प्रेटस को आप देखते हैं तो कार्लोस प्रेटस एक के बाद एक नॉकआउट निकालते आ रहे हैं, 17 नॉकआउट हैं उनके करियर में, 17 नॉकआउट यार, वन शॉट किलिंग पावर वो रखते हैं। एक बार अगर कहीं गलती से जैक डेला मेडलिना को टच हो गया कार्लोस प्रेटस का लेफ्ट हुक या फिर कोई भी शॉट, तो वहां पर वो ढेर हो जाएंगे। लेकिन जैक डेला मेडलिना इज वे मोर डायनामिक देन कार्लोस प्रेटस। कार्लोस प्रेटस से कहीं ज्यादा टेक्निकल भी है जेडीएम, टेक्निकल बॉक्सर हैं जेडीएम बेसिकली। उनकी जो बॉक्सिंग है ना दोस्तों वो एक इलीट लेवल पर है और इसीलिए वो हारे नहीं है। उनका टेक डाउन डिफेंस भी बढ़िया है, तो इस्लाम मखाचेव के टेक डाउन क्यों नहीं रुके? अरे भाई इस्लाम के टेक डाउन तो किसी से नहीं रुकेंगे, लेकिन मखाचेव के अलावा कोई भी अमेरिकन रेसलिंग या फिर कहें कि ब्राजीलियन जुजुत्सु उनके ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें रोक लेंगे। आप देख लेंगे इस चीज को होता हुआ। तो अगर आप देखें तो लियोन एडवर्ड को पिछली फाइट में हराया, नॉकआउट कर दिया था भाई कार्लोस प्रेटस ने, वहीं से इनका नाम बहुत ज्यादा फैल गया। जोफ नील को हराया लेकिन मचाडो गैरी से हार गए, ये इयन गैरी से हार गए यूनानिमस डिसीजन। नील मैग्नी, ली जिंगलियांग, चार्ल्स रेटके, ट्रेवन जाइल्स, यानी कि आप अगर देखें तो यूएफसी के अंदर लगभग 10-11 फाइट ये भी कर चुके हैं और सिर्फ एक ही फाइट आ रहे हैं डिसीजन से। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों फाइटर ना लगभग एक तरीके के हैं, एक तरीके के फाइटर हैं कार्लोस प्रेटस और जेडीएम। लेकिन जेडीएम का जो करियर है ना वो अभी और ज्यादा फ्लरिश कर सकता है। जेडीएम के अंदर जितनी पोटेंशियल है वो उन्होंने पूरे तरीके से यूज नहीं की है या डेमोन्स्ट्रेशन उसका किया नहीं है। जेडीएम इज मोर टेक्निकल, जेडीएम की बॉक्सिंग ज्यादा क्लीन है और जेडीएम जिस तरीके से एंगल्स को कट करते हैं ही विल एज आउट दिस फाइट। हाँ, शुरू के 3 राउंड के अंदर कार्लोस प्रेटस के पास पावर का एज रहेगा, लेकिन 15 मिनट निकलने के बाद पंचेस के अंदर जो फ्लेयर होता है, जो पावर होती है, वो भी धीमी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस 5 राउंड की फाइट में शुरू के 3 राउंड जेडीएम को थोड़ा सा ध्यान से गुजारने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत के 3 नहीं 2 ही राउंड लगा लो, 10 मिनट तक ही ज्यादा मतलब कि प्रेशर डालेंगे कार्लोस प्रेटस। 11वीं मिनट के बाद जेडीएम के पास ओपनिंग होंगी जहां पर वो कार्लोस प्रेटस को एक क्लीनर बॉक्सर होने की वजह से क्या करे, स्टिंग करे, जैब को अपने एक्टिवेट करें और अपने कॉम्बिनेशंस में कार्लोस प्रेटस को फंसाएं। लेकिन वही बात है, 17 नॉकआउट निकाल चुका आदमी, एक शॉट चाहिए उसे, तो क्या वो एक शॉट मिलेगा 25 मिनट के अंदर या फिर जैक डेला मेडलिना सिस्टमेटिकली ब्रेक करेंगे? मुझे फर्स्ट लुक में ऐसा लग रहा है कि जेडीएम को ये फाइट जीतनी चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि इस फाइट के अंदर कार्लोस प्रेटस फेवरेट हैं। इस फाइट के अंदर भी कार्लोस प्रेटस फेवरेट है, लेकिन जैक डेला मेडलिना अपनी मोस्ट ऑफ द फाइट्स के अंदर अंडरडॉग ही रहे हैं। तो मुझे ये फाइट के अंदर ओड्स को देखकर ज्यादा शौक लगा नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो स्टिल आई लीन टुवर्ड जैक डेला मेडलिना। लेकिन क्यों, इससे रिलेटेड भी एक डिटेल्ड इनका कंपैरिजन, एक डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस बनाकर मैं लाऊंगा, वो कल आएगा। तो कल 2 वीडियो आएंगी, एक तो जेडीएम वर्सेस कार्लोस प्रेटस का टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ साथ बनील डारियुश और क्विलन साल्किल का टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, जहां पर मैंने अपना अर्ली प्रेडिक्शन दिया, जहां पर मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 फाइटर को चूज किया है। पहली फाइट के अंदर बनील डारियुश पे मेरा जो है भरोसा है और दूसरी फाइट पे मुझे ऐसा लगता है मेन इवेंट में जेडीएम विल हम्बल कार्लोस प्रेटस। आप भी अपनी दोनों पिक बताइएगा और कल की वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, जबरदस्त टेक्निकल एनालिसिस लेकर आऊंगा।